सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में समन्वयवादी संप्रदाय का योगदान, बीए सेकेंड ईयर का ये उपविषय है। हिंदी विषय, सेठ मेघराज जिंदल महाविद्यालय की तरफ से। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में विभिन्न संप्रदायों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसमें से समन्वयवादी संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका वर्णन इस प्रकार से है। देखिए, समन्वयवादी संप्रदाय क्या कहता है। समन्वयवादी संप्रदाय की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी यानी राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदायों के अतिरिक्त एक अन्य और संप्रदाय है जो दोनों में समन्वय करता है, उसे समन्वयवादी संप्रदाय कहते हैं। डॉक्टर पूर्णचंद टंडन के अनुसार अब अधिकांश विद्वानों का विश्वास है कि संस्कृत की धातुओं में उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक शब्दों की एक नए तरीके से रचना की जा सकती है। वे यह महसूस करते हैं कि स्पुतनिक, रेडियम, पल्सर इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर नए शब्दों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अन्य स्थानों पर प्रचलित शब्दों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि विदेशी शब्दों से हिंदी शब्द भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ट्रेजेडी शब्द से त्रासदी और एकेडमी शब्द से अकादमी शब्द बनाए गए हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। समन्वयवादी सिद्धांत के अनुसार जो विदेशी शब्द हैं, जनसाधारण में जो प्रचलित है, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम वर्तमान शब्द भंडार का अत्यधिक उपयोग होना चाहिए, जैसे शल्य चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान इत्यादि। यदि अनिवार्य हो तो अन्य भाषाओं से ग्रहित शब्दों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए, जैसे त्रासदी और अकादमी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या बताना चाहता है ये कि यथा संभव संस्कृत की धातुओं, प्रत्ययों तथा उपसर्गों के आधार पर नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना चाहिए। यदि लोक प्रचलित तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द उचित हों तो उन्हें पारिभाषिक शब्दावली में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि संस्कृत भाषा में ही कोई पारिभाषिक शब्द प्रचलित है तो यथावत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो विदेशी शब्द हमारी ध्वनि व्यवस्था के अनुकूल न हो उसे अनुकूलित कर लेना चाहिए। जो विदेशी तकनीकी की शब्द संस्कृत भाषा में के अनुकूल ना हो और हिंदी में जो के तो स्वीकार कर लेने चाहिए, जैसे रेडियो, बस, डॉक्टर, कार, स्टेशन, कंडक्टर इत्यादि। इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पारिभाषिक जो शब्दावली के निर्माण में स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है, इसका निर्माण अनेक संप्रदाय राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और समन्वयवादी सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदायों में एक प्रकार का जिद्दीपन हमें नजर आता है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में समन्वयवादी विचारधारा का जो रास्ता है वो ठीक महसूस होता है और इसे ही विद्वानों को अपनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए हिंदी साहित्य कुंज के साथ। धन्यवाद।